मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली ध्वनिदम। नियम सारथी परमागम ग्रंथ की स्वाध्याय अपनी चल रही है, परम निश्चय आवश्यक अधिकार। और अभी जो प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का चल रहा था वह अत्यंत ही सूक्ष्म और न्याय का विषय है। न्याय का लॉजिक की बात उसमें की गई है। अपन थोड़ा यहाँ से देखते हैं 162 पेज पे देखना, थोड़ा नीचे सीधी सीधी अपन इसमें, क्योंकि चर्चा कल हो चुकी है और ये विषय कल भी आ गया था और आज कलश के माध्यम से अपने सामने फिर गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया है। देखो, दो रूप निकाल दिए। सम्यक दर्शन का विषय रूप, जो अपना चैतन्य भगवान आत्मा एक अभेद वस्तु है, जो जगत में एकमात्र शरणभूत है, यानी जगत में अनंत द्रव्यों में एक अपना चैतन्य पदार्थ अभेद अखंड एकमात्र एक रूप, वह ही वास्तव में शरणभूत है। तो वह क्या है? तो पहले कहते आए थे ना कि निर्मल पर्याय, रागादि भाव तो दूर रहो, निर्मल पर्याय के 6 कारकों के भेद भी जिसमें नहीं, ध्यानावली की पर्याय आदि भी जिसमें नहीं, ऐसा वह अभेद है। कैसा है कि चेतना स्वरूप है। अब चेतना दो रूपता वाली है, चेतना दो रूप स्वरूप है। तो चेतना एक है किंतु उसके रूप दो हैं। उस दो रूप में कोई एक रूप निकाल दो तो चेतना न रहेगी, और चेतना न रहेगी तो चेतन न रहेगा। ये वाली बात आज अपनी चली। देखो यहाँ से देखते हैं, दो रूप निकाल दिए। ये कौन से दो रूप हैं? द्रव्य पर्याय रूप, यानी गुण पर्याय के भेद जो है ना, वो भेद निकाल दिए, 6 कारक निकाल दिए। कोई भी विकल्प सूक्ष्म से सूक्ष्म वह भी सब निकाल दिए, नए के विकल्प निकाल दिए, ध्यानावली की पर्याय भी द्रव्य में से निकाल दी। किंतु द्रव्य जो चेतन, तो जो चेतन द्रव्य, इसकी चेतना जो इसका गुण, इसमें से यानी चेतना में से दो भेद निकाल दोगे तो चेतना नहीं रहेगी, और चेतना नहीं रहेगी तो चेतन भी नहीं रहेगा। तो चेतना के दो रूप क्यों हैं? तो कहा कि जगत भर के सर्व स्वयं पर पदार्थों को प्रतिभासने वाली चेतना, चूँकि जगत में जितने पदार्थ हैं वे सब सामान्य विशेषात्मक हैं,
तो उनके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रतिभासने वाली चेतना भी सामान्य विशेष स्वरूप है। इस सामान्य विशेष स्वरूप में दर्शन और ज्ञान दो ही रूपता आई। इसमें से किसी एक को यदि खारिज कर दो, निकाल दो कि ना एक चेतना एक रूप है तो दर्शन ज्ञान एक ही मान लो, तो कहा कि ऐसे तो चेतना का नाश हो जाएगा। वो चर्चा यहाँ है। देखो, चेतना ना रहे तो चेतन भी ना रहे, एक ला न्याय का विषय है। एक ला इसमें न्याय की बात की गई है। दो पंक्ति छोड़ के देखना। सम्यक दर्शन का विषय चेतन है, किंतु कोई ऐसा कहे कि जो चेतन का विषय है ये चेतन की चेतना से एक ही रूप है। कारण कि चेतन एक है तो इसकी चेतना भी एक ही रूप है। कोई ऐसा समझे कि चेतन वस्तु एक है तो इसकी चेतना भी एक ही रूप से है, तो कहते हैं कि इसमें इसको बड़ी भूल पड़ेगी। वहाँ दो पना है। कैसा दो पना है? दर्शन और ज्ञान, सामान्य और विशेष। दर्शन ज्ञान तो अपन सब जानते हैं, सामान्य को अवलोकन करने वाला जो जीव का भाव है वह दर्शन है, और विशेष को जानने वाला, प्रतिभासने वाला वह भाव है, वह ज्ञान है। ये दो ही रूपता चेतना की है ना। तो कहा इसको निकाल दोगे तो भूल पड़ेगी। दूसरा सब निकाल दिया, लेकिन यह चेतना की द्वि रूपता में ये दो भेदों को निकाला नहीं जा सकता। तो उसमें दो दोष पड़ते हैं। ये चर्चा यहाँ ली अपन। देखो पेज नंबर आ गया 164, नीचे देखना। चितः अपि जड़ता भवति, है ना। ये कलश में आया है आचार्य भगवान का वाक्य, चितः अपि जड़ता भवति। कहा कि जब चेतन की चेतना के दो रूप निकाल दोगे, और प्रत्येक वस्तु तो सामान्य विशेष स्वरूप है। जगत में कोई पदार्थ हो, परमाणु सूक्ष्म जो कि भले इंद्रिय गोचर नहीं, वो भी सामान्य विशेष स्वरूप है। धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल जो अमूर्त द्रव्य हैं वे भी सामान्य विशेष स्वरूप हैं। यह स्वयं चैतन्य स्वरूप अपना आत्मा ये भी सामान्य विशेष स्वरूप है। और अन्य चेतन पदार्थ जितने हैं जीव, वे भी सब सामान्य विशेष स्वरूप हैं। मूर्तिक पदार्थ की अपन ने बात की, परमाणु, एक परमाणु सामान्य विशेष, तो परमाणुओं की मिलकर जो स्कंद रूप है वे भी सामान्य विशेष है। तो कहा कि जब प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेष स्वरूप है तो इसको जानने वाली नाम चेतना प्रतिभास करने वाली ये भी दो रूप से है। सामान्य द्रव्य को और गुण पर्याय को, इसमें पर्याय लिया तो दोनों आ गए। सामान्य द्रव्य को और पर्याय को, दोनों को जानने वाली है चेतना। तो यह दोनों को जानने वाली को निकाल दोगे तो चेतना के गुण बिना चेतना अकेला जड़ हो जाएगा, है ना। चेतना का अभाव होते चेतन का भी अभाव हो जाएगा, ऐसा न्याय का विषय है। अपन समझते हैं थोड़ा उदाहरण सरल लेकर के। खारापन है, खारापन नमक का लक्षण है। नमक वस्तु है, खारापन उसका लक्षण है। कैसा लक्षण है कि नमक में खारापना अनादि अनंत कायम रहने वाली भाव, कायम रहने वाला भाव है ना। तो अब उस नमक में रहा हुआ जो खारापन है, उस खारापन का ही यदि नाश हो जाए तो नमक रहेगा कि नहीं रहेगा, बस इतनी सी बात है।
कौन नमक ही ना रहा, नमक ही मिट्टी हो गया। अपनी भाषा में नमक ना रहा, मिट्टी हो गया। क्यों कि वह जो खारापन उसमें रहा हुआ है उससे वह नमक है। ये बात आगे भी आने वाली है। तो जब खारापन ही ना रहा तो फिर नमक कैसे कहें उसे? तो जो चेतना का ही यदि नाश हुआ तो ये जीव फिर जड़ हो गया। जैसे नमक मिट्टी हो गया, ऐसे नमक लिया मुट्ठी भर के जिसमें खारापन ही नहीं। मान लो एक अपन विचार करते, खारापन से रहित ऐसा मुट्ठी भर नमक डाल दिया सब्जी में, दाल में, तो सामने वाले ने क्या 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 कहा कि क्या मिट्टी डाल दी क्या इसमें? क्यों कि वो उसमें नमक वह रहा ही नहीं। ऐसे यह चैतन्य लक्षण वाला आत्मा जिसमें चेतना इसका लक्षण, वह इसमें अनादि अनंत एक रूपता से रहा हुआ है। उसके दो रूप हैं तो हैं। क्यों कि वह तो प्रतिभासन स्वरूप है ना। तो प्रतिभासने वाली चेतना स्वयं सामान्य विशेष क्यों है? क्योंकि जिन्हें वह प्रतिभासती है वे सामान्य विशेष रूप। इसलिए अब देखो यहाँ कहा चेतन का भी अभाव हो जाएगा, ऐसा यह न्याय का विषय है। अब दूसरा पॉइंट भी अपन देख लेते हैं, 165 पेज। ये मुमुक्षु का प्रश्न है ना, प्रयोजन भूत बात है। तो उत्तर में गुरुदेव ने कहा मूल बात है, प्रयोजन भूत बात है, जरा सूक्ष्म बात है ना। ऐसा न समझना, गुरुदेव श्री से ही अपन जो उन्होंने फरमाया उस पर से ही बात करते हैं। ऐसा न समझना कि ठीक है ऐसे न्याय के विषय से ज़्यादा इसमें क्या लगाना है। चेतना दो रूप मान ली, बस बात खत्म। तो कहा भैया बात खत्म तब होगी जब चैतन्य लक्षण से लक्षित इस चेतन भगवान को अपनी परिणति में स्वरूप संचेतना रूप से जानकर इसकी प्रतीति होगी, तब बात खत्म होगी यानी शुरू होगी। खत्म होगी यानी ये निर्णय का कार्य खत्म होगा और मार्ग शुरू होगा। देखो ऐसे चेतना अपने अस्तित्व को छोड़ते, क्योंकि चेतना की द्वैरूपता में एक रूप को यदि मानने से इनकार करें, स्वीकार न करें, तो चेतना का अस्तित्व ही ना रहा। कहाँ ना रहा? चेतना में तो रहा, हमारे ज्ञान में, हमारी समझ में, हमारी मान्यता में, हमारे श्रद्धान में ना रहा। चेतना का नाश कौन करे? ऐसा तो है नहीं। आप बताओ, सोना में चिकनापन, पीलापन, भारीपन है, तो कोई कहे अपने विचार में कि हम इसका पीलापन निकाल देते हैं, तो कहा भैया सोना ही ना रहा। पीलापन निकाल दें तो सोना ही ना रहा। तो भैया इनने तो पीलापन निकाल दिया है। तो निकाल किसी ने नहीं दिया है, उसने अपनी विपरीत मान्यता और समझ में निकाल दिया है। सोने में से किसने निकाला आज तक बता दो। ऐसे ही चेतना की द्वैरूपता को इस जगत में कोई खंडित कर सकता नहीं। उसमें यह द्वैरूपता है, उस द्वैरूपता को छोड़कर उसकी एक रूपता या उस द्वैरूपता से रहित एक रूप पकड़ने जाओगे तो चेतना के अस्तित्व का तुम्हारी समझ में नाश होगा। ये मतलब है इसका। देखो तो दो पॉइंट आए। एक तो अपन पढ़ चुके हैं, चेतन को जड़पना आएगा अर्थात आत्मा जड़ हो जाता है। और क्या कहा कि गुरुदेव कहते हैं क्या यह श्लोक आचार्य ने जब किया होगा इनका हृदय क्या होगा? बोलो। जब ये विकल्प है ना,
ऐसा ये कैसे रचना होती है, ये रचना कैसे होती समझना है ना। अंतरंग में उस तरह का क्षयोपशम रूप जो विकास है ज्ञान का, उसकी उस प्रकार की खिलावट है और तत्संबंधी विकल्प है। दो ये, और तीसरी निमित्त में शब्दों की रचना रूप पुद्गल का परिणमन है। तीन बातें हुई। एक, ज्ञान के क्षयोपशम में उस विषय की खिलावट का भाव, तत्संबंधी विकल्प रूप राग की दशा, और उसके अनुरूप निमित्त में वहाँ पर होती हुई शब्दों की रचना रूप पुद्गल का परिणमन। तब ये रचा हुआ श्लोक। तो गुरुदेव विचार करते हैं, अपने को ख्याल कराते हैं कि जब यह श्लोक आचार्य भगवान ने किया होगा तो इनका हृदय क्या होगा, यानी अंदर में क्या क्षयोपशम के ज्ञान की विकास अवस्था में क्या तो खिलावट होगी। क्यों ऐसा होता है, अंतरंग में जितना ज्ञान की विकास रूप अवस्था में भाव खिलता है ना जिस विषय के संबंध में, उतना शब्दों में नहीं आता है। ऐसी बात ही है, आपको भी हमको सबको इस बात का अनुभव है ना। मान लो किसी के प्रति बहुत स्नेह उपजता हो, छोटा बच्चा हो अपना 5 साल 4 साल 10 साल का, उसके प्रति बहुत स्नेह उपजता हो, तो वह स्नेह उपजा हुआ है, उस संबंधी ज्ञान में विकास भी उसके प्रति का बहुत है और वैसा विकल्प भी बहुत तीव्र है, लेकिन बाहर में व्यक्तता कितनी है, बहुत कम। तो हृदय क्या होगा, यानी अंतरंग में उनके क्षयोपशम भाव की खिलावट क्या होगी और करुणा का कितना विकल्प होगा, तब यह श्लोक रचा होगा। आगे कहते हैं, देखो, व्यापकात बिना व्याप्य आत्मा अंतम उपेति। क्या कहा, व्यापक के बिना व्याप्य नाम आत्मा नहीं रहेगा। दो दोष बताए थे ना, चेतना की द्वि रूपता में यदि दो रूप में कोई एक रूप छोड़ दो अपनी समझ में, तो तुम्हारी समझ में चेतना का नाश होएगा। तो पहला कहा चेतना का नाश होते चेतन वस्तु आत्मा जड़ हो जाएगा। दूसरा कहा चेतना व्यापक है और उसका व्याप्य आत्मा है ना। अब इधर फिर लगाते हैं उदाहरण, शक्कर व्याप्य है, मिठास व्यापक है। तो मिठास को व्यापक क्यों कहते हो कि मिठास उस शक्कर के दाने में सदैव पसरी हुई है ना। तो यदि व्यापक रूप मिठास जिसमें रही नहीं, वो शक्कर ना रही। वही वाला जो अपन ने नमक पे घटित किया, वही उदाहरण यहाँ है। यहाँ व्यापक व्याप्यता से बात करी, वहाँ पर उसके नाश हो जाने की बात करी थी। देखो, चेतना आत्मा व्यापक यहाँ नहीं गिनना, चेतना कायम रहने वाली कैसी है चेतना, दर्शन ज्ञान रूप से सामान्य विशेष रूप चेतना है। ये दो रूप से रहने वाली है, कायम अनादि अनंत। ये आत्मा में व्यापक है। व्यापक तो समझते हैं ना, जो पसरता है उसे व्यापक कहते हैं, जिसमें पसरा है उसे व्याप्त कहते हैं। ये सीधा सा अपना सरल भाषा। यह चेतना के दो रूप रहने वाले ये अनादि अनंत हैं। ये यदि दो रूप इसके निकाल दो और एक ही रूप लोगे तो चेतना जो है व्यापक और आत्मा है व्याप, तो चेतना का व्यापक पना निकाल दो तो फिर आत्मा व्याप रहेगा नहीं। ये दो दोष की चर्चा इसमें 183 नंबर कलश में की।
फिर गुरुदेव ने गाथा 297 से यह बात कही थी कि सामान्यतया वस्तु को व्यापक कहते हैं और उसके परिणाम को व्यापक कहते हैं, पर यहाँ पर चेतना की बात चल रही है। सिद्ध किसे करना है? चेतना को, क्योंकि चेतना नहीं तो चेतन नहीं, बात ये चलती है। तो यहाँ चेतना वह व्यापक है और चेतन वस्तु वह उसका व्याप्य है, ये वाली शैली ली है। तो गुरुदेव ने 297 गाथा से ये बताया कि वहाँ चेतक आत्मा को व्यापक कहा और चेतना को व्याप्य कहा है, और यहाँ 183 नंबर कलश में चेतना को व्यापक कहा है और चेतन को व्याप्य कहा है। ये वाली चर्चा लगभग 10 मिनट गुरुदेव श्री ने ली थी। अब अपन अपने कारण कार्य नियम में 155 नंबर की गाथा है वो प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 233, कारण कार्य नियम 6वें भाग में देखो। जिण कहिए परम सुते पड़ी कामना दिए परीक्षाऊण फुडम मोड़ बीण जोई ऋय कज्जम साहनिचम प्रतिक्रमण आदि स्पष्ट परखी जिन परम सूत्रो विषय मुनिये निरंतर मौन व्रत सह साधु निज कार्य ने। पूरी गाथा का मूल भाव है साधना निज कार्य को। इसकी अपन देखेंगे चर्चा। टीका की प्रथम पंक्ति है जो उत्थानिका है कि यहाँ इस गाथा में साक्षात अंतर्मुख परम जिन योगी को यह शिक्षा देने में आई है। क्या शिक्षा दी और किसको दी? कि किसको दी? कि साक्षात अंतर्मुख पने में वर्तने वाले परम जिन योगी, यानी जो आत्मा की आराधना में उग्रता से संलग्न हैं, ऐसे मुनि भगवंतों को शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी है? कि भैया मौन सहित मौन रहना और अपने निज कार्य को साधना। उसकी यहाँ डिटेलिंग टीका में आएगी। अन्वयार्थ पहले देखते हैं अपन। जिन कथित परम सूत्र में कहे गए, है ना, जिन कथित परम सूत्र ने विषय माने उसमें रहे हुए प्रतिक्रमण आदिक की स्पष्ट परीक्षा करके मौन व्रत सहित योगी को निज कार्य को नित्य साधना, कभी कभी साधना नहीं, नित्य साधना, ऐसा लिया ना। देखो अब इसकी टीका है। श्रीमद् अरहत के मुखार विंद से निकले हुए, अब ये नीचे पढ़ लेना जरा, वो मिलाना पड़ेगा वाक्य से। देखो, श्रीमद् अरहंत के मुखार बिंद से निकले हुए द्रव्य श्रुत के विषय द्रव्य श्रुत में बताए गए रहे हुए, ऐसे लेना। क्या? फिर अब वापस आ जाओ। समस्त पदार्थ जिसके अंदर समाये हुए हैं, ऐसी चतुर शब्द रचना रूप है द्रव्य श्रुत। अब ये क्या है कि द्रव्य श्रुत क्या है? द्रव्य श्रुत, इसकी व्याख्या आ गई कि वह श्री अरहंत भगवंत के मुखार बिंद से निकला हुआ है। मुखार बिंद माने मुख, अरविंद, अरविंद नाम कमल, मुख माने
ये तो एक उपमा दी, बाकी तो साक्षात वो सर्वांग निकलती है वह दिव्य ध्वनि। तो श्री अरहंत के मुख अरविंद से निकला हुआ है द्रव्यश्रुत। पहला पॉइंट, द्रव्यश्रुत किसे कहना, उसकी व्याख्या आ गई ना, कि वह जो कि सर्वज्ञ भगवान अरिहंत देव के मुख से नाम दिव्य ध्वनि के रूप से प्राप्त हुआ है, उसका नाम है द्रव्यश्रुत। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समस्त पदार्थ जिसके अंदर समाये हुए हैं, यानी जगत में जो पदार्थ और उनके परिणामों की जो प्रकारता, उनके गुणों के भाव, सब इसमें समाये हुए हैं, है ना। इसको अपन दूसरे शब्दों में कहें, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, सब आ गया इसमें, आ गया ना। तो कहा समस्त पदार्थ जिसके अंदर समाये हुए हैं, यानी समस्त पदार्थों के स्वरूप का निरूपण जिसमें समाया हुआ है, उसे कहते हैं द्रव्यश्रुत। 2 पॉइंट हुए। तीसरा, ये द्रव्यश्रुत कैसा है कि चतुर शब्द रचना रूप है। चतुर शब्द रचना रूप का अर्थ क्या हुआ कि उसमें शब्दों की रचना इतनी चतुराई से है कि बहुत कम शब्दों में बहुत गहन गंभीर भाव व्यक्त किया गया। तो कहा बहुत अल्प है द्वादशांग, तो द्वादशांग का स्वरूप जानेंगे ना अपन, विस्तार। तो वो ही इतना है। प्रथम जो अंग है आचरांग, उसमें कितने 18,000 पद, एक पद में 96 करोड़ झाजेरा श्लोक। अब दूसरा इससे दुगना, तीसरा उससे दुगना, चौथा उससे दुगना, पांचवा उससे दुगना, ऐसे दुगने करते करते ये द्वादशांग है। समझना पहले पूरी बात, ये संक्षिप्त है। ये इतने विस्तार वाली जो रचना है, जो गणधर परमात्मा के द्वारा होती है, गणधर परमात्मा के द्वारा कैसे होती है, वो आता नहीं है क्या, रुचि आगम उपदेश नहीं, क्या है, रचि आगम उपदेश है, भविक जीव संशय निवारण। गणधर भगवान दिव्य ध्वनि सुनकर के जो आगम की रचना करते हैं, उससे भव्य जीव अपने संशय का निवारण करते हैं, और कुछ नहीं करते, क्योंकि इस जीव को और कोई तकलीफ ही नहीं है। ये जीव को अनादि से कोई कर्मों ने नहीं घेरा है, किसी ने इसे खींच करके नरक में नहीं ले जाता है, कोई इसे खींच के त्रियंच में नहीं छोड़ आता है। ये सिर्फ एक ही बीमारी से पीड़ित है, एक ही रोग का रोगी है, उसका नाम है संशय। तो संशय का निवारण हुआ, तो निरोग हो गया। तो वो संक्षिप्त है, जितनी द्वादशांग की जितना विस्तार है वो संक्षिप्त है। संक्षिप्त क्यों है कि पदार्थों का स्वरूप बहुत गहन गंभीर है। 6 जाति से 6 द्रव्य है ना, उनमें से सब द्रव्यों को जरा साइड कर दो। एक चेतन वस्तु जो कि मैं हूँ, इसका ही स्वरूप इतना गहन गंभीर है कि वह जिनवर प्रभु की वाणी में पूरा नहीं आता। वो भी आया, कह न सके प्रभु अरिहंत, जो मुझे याद नहीं रहते ये सब, पता नहीं क्यों उससे आगे पीछे का, लेकिन आया है ना, सबके ख्याल में है, अपने को तो वहाँ है अपूर्व अवसर में। देखो, इसलिए इसको चतुर शब्द रचना यहाँ कहा। ऐसे द्रव्यश्रुत के द्वारा अब इसमें किसको सीख दी गई है, पीछे का भूलना थोड़ी है। अभी साक्षात परम जिन योगीश्वर या परम जिन योगी को सीख दी गई है। तो क्या सीख दी गई है कि ये जो
द्रव्य श्रुत है जिसकी अपन ने अभी चर्चा करी, उस द्रव्य श्रुत में से शुद्ध निश्चय नयात्मक परमात्म ध्यान स्वरूप प्रतिक्रमण आदि सत क्रिया को जानकर, देखो अभी क्या लिखा है इसमें निर्देश भाई, पढ़ो। शुद्ध निश्चय नयात्मक परमात्म ध्यान स्वरूप प्रतिक्रमण आदि सत क्रिया को जानकर, ये न लिखा इसमें कि देखो साथ द्रव्य श्रुत में तो व्यवहार नयात्मक प्रतिक्रमण आदि की भी चर्चा आई है, तो उसको भी बराबर समझना, उसको भी जानना और फिर निज कार्य करना, ऐसा ना कहा। क्यों ना कहा? लिखी तो है कि नहीं? जिनवाणी में व्यवहार चारित्र के रूप में चरणान योग की शैली में जो जिनेन्द्र परमात्मा के का कहा हुआ आगम है, उसमें ये व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना आवश्यक आदि का वर्णन आया कि नहीं आया? आया है, लेकिन उसे जानकर निज कार्य करना ये नहीं आया। पॉइंट समझना, पॉइंट समझना। उसे जानकर समझकर फिर निज कार्य करना ये नहीं कहा। वो तो तुम उसमें परमात्म ध्यान स्वरूप, परमात्मा यानी यह शुद्धात्मा अपना निज चैतन्य पदार्थ, इसके ध्यान स्वरूप जो शुद्ध निश्चय से कही गई प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना और आवश्यक आदि जो क्रियाएं हैं, यानी जो स्वयं के ध्यान स्वरूप क्रिया है, उसका स्वरूप जानकर वह करना। और व्यवहार का क्या होएगा साहब कि वो करना नहीं है तुम्हें, वो तो तुम्हारा पुरुषार्थ जब हीना पड़ेगा तो इस तरह के प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना आवश्यक आदि विकल्प उठते हैं और उन अनुरूप बाह्य में क्रिया होती है, तुम्हें करना नहीं है ये। अपने से कहाँ भूल हो रही है? अभी अपन कह रहे थे ना संशय निवारे, तो अपन संशय में है, भ्रांति में है। अपने को भ्रांति है कि हमें दोनों करना है, हमें स्वरूप का आलम्बन भी लेना है और स्वरूप के आलम्बन के साथ जो ज्ञानियों, धर्मात्माओं, श्रावकों, मुनि भगवंतों के जिस प्रकार के शुभ विकल्प और क्रियाएं हैं, उन्हें भी हमें करना है। जब हम दोनों करेंगे तब ही तो मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे। समझना, ये भ्रांति चल रही कि नहीं चल रही? देखो किसी किसी को नहीं चल रही होगी, हो सकता अपने में किसी को नहीं चल रही हो, किसी को चल तो रही हो पर बोलने में नहीं आती हो, पर अंदर में इस प्रकार की वासना बसी हुई। कैसी? कि देखो यह चैतन्य भगवान है, इस चैतन्य प्रभु का आलम्बन भी लेना है, इसमें स्थिरता भी बढ़ाना है, और जो ज्ञानियों के, श्रावकों के, मुनि भगवंतों के जो व्यवहार चारित्र रूप जो भाव, प्रशस्त शुभ भाव हैं, वो ऐसे विकल्प रूप का भी हमें ध्यान रखना है। तो कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो एक काम करना है ना। ये तो मुनि राजों को सीख है, इसी में से अपने लिए क्या सीख है कि तुम्हें तो एक काम करना है कि संशय, समस्त संशय को मेटकर अपने स्वरूप का निभ्रांत निर्णय करना
और उस स्वरूप का आलम्बन लेना और उसमें ही स्थिरता करना और उसमें ही एकाग्रता करना और उस एकाग्रता की उग्रता करना, जाओ तथास्तु, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये व्यवहार, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, श्रावक के 12 व्रत, 11 प्रतिमाएं, ये सब कब करना कि ये तुम्हें कुछ नहीं करना, ये तो तुम ज्यों ज्यों स्वरूप का आलम्बन लेते जाओगे त्यों त्यों स्थिरता बढ़ती जाएगी और ज्यों ज्यों स्थिरता बढ़ती जाएगी उस स्थिरता में जितनी अस्थिरता है उस अनुरूप ये स्वयं विकल्प उत्पन्न होंगे और वैसी क्रिया होगी। इसका नाम है चरणान योग। को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, मूल लाइन छोड़ के कैसे पढ़ सकते हैं अपन? मूल लाइन क्या है? जिनेंद्र परमात्मा के आगम की वीतरागता। वीतरागता के 3 पॉइंट। मैं वीतराग स्वरूप हूँ, इसके आलम्बन से जो परिणति में वीतरागता आती है और उस वीतरागता के द्वारा पूर्ण वीतराग भाव की प्राप्ति होती है। इन 3 वीतराग बिंदुओं के अलावा बता दो क्या है? आत्मा वीतराग स्वरूप है कि नहीं? तो इसके आलम्बन से क्या उपजेगा? राग के वीतरागता, तो वीतरागता उपजेगी। अब प्रश्न बस इतना रह गया कि एकदम पूरी नहीं उपजेगी। तो पूरी नहीं उपजेगी तो राग रह जाएगा। जो राग रह जाएगा उसे चरणान योग चारित्र कहता है। लेकिन चरणान योग ये नहीं कहता कि ये करो। यदि चरणान योग ये महाव्रत अणुव्रत करने का कहे तो फिर उसका तात्पर्य वीतरागता कैसे निकला? ये वाला पॉइंट समझ लो जरा। यदि चरणान योग ये कहे कि 5 महाव्रत का पालन करना, अणुव्रत का पालन करना, 11 प्रतिमाएं रखना, ये रखना, ये रखना, ये रखना, ये रखना, ये करना, ये करना, ये करना, यदि चरणान योग ये सब कराए तो फिर चरणान योग का तात्पर्य वीतरागता कैसे रहा? फिर तो राग हो गया उसका तात्पर्य। अरे वो ये कहता है कि तात्पर्य तो वीतरागता ही है, लेकिन जो शेष राग है इस मार्ग में उसका स्वरूप इस प्रकार है। हाँ, अस्थिरता है ना। अपने थोड़े बोलने में, समझने में, कहने की शैली में अपन कहते हैं कि 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप श्रावक की अवस्था में यह 11 प्रतिमा आदि 12 व्रत, अणुव्रत, देश व्रत होते हैं, ऐसा कहते हैं। हम ये कहते हैं इसको ऐसा समझना सीख लो, कहो कैसे भी, कि 2 कषाय चौकड़ी के सद्भाव में ये होते हैं। मुनिराज को महाव्रत 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से नहीं होते हैं, 1 कषाय चौकड़ी के सद्भाव से होते हैं। ऐसा समझना सीख लो। बोलने की कोई बात नहीं है, जिस प्रकार शैली आती है उस प्रकार बोलना माल अपने विचार में होता है, लेकिन समझना ये सीखो। कषाय, आप बताओ कषाय से हुआ कि निकषाय भाव से हुआ? अपन वैसे ही लगा लो ना, न्याय लगा लो कि महाव्रत का परिणाम निकषाय भाव से होएगा कि कषाय भाव से होएगा। निकषाय भाव से होगा तो निकषाय भाव तो आनंद रूप है और महाव्रत तो दुख रूप है। सब तराजू पे तोलो अपने को। जो कहते हैं ना 5 लब्धियां, तो क्षयोपशम लब्धि ऐसे ही नहीं कहते कि संगी पंचेंद्री बना मिल गया तो क्षयोपशम। वो क्षयोपशम जो मिला है उसका तत्व निर्णय में प्रयोग करो, तब मतलब है उसका। देखो आगे बढ़ती है अपनी बात। शुद्ध निश्चय नियात्मक परमात्म ध्यान स्वरूप प्रतिक्रमण आदि सत्क्रिया को जानकर फिर क्या कहा? केवल स्वय कार्य में परायण परम जिन योगीश्वर को, उनको सीख दी गई है। कौन को? मुनि भगवंतों को, कि भैया
तुम तो अपने परमात्म ध्यान स्वरूप कार्य में सत्क्रिया तो यही है, बाकी तो सब असत क्रिया है। इस सत्क्रिया को जान लो। फिर क्या करना कि स्वय कार्य में परायण शब्द है, आया ना, सब जानते हैं इसका अर्थ परायण का। अक्षय भाई परायण शब्द का अर्थ बताओ। तत्पर, तत्पर, तो स्वय कार्य में तत्पर रहो, ये कहा गया है। स्वय कार्य क्या है? स्वय कार्य क्या है कि अपने स्वरूप में स्थिरता में रहना, अपने स्वरूप के आलम्बन में रहना, ये स्वय कार्य है। तो कहा स्वय कार्य में केवल, मात्र, केवल कहकर के ये कह दिया अन्य कार्यों में तत्पर मत रहना। देखो लिखा कि नहीं लिखा, बोलो निर्देश भाई। लिखा केवल स्वय कार्य में तत्पर का अर्थ बताओ क्या है? कि अन्य कार्यों में तत्पर मत रहना, भले वे होते हों अभी। एरिया समिति में तत्पर न होना, ऐषणा समिति में तत्पर न होना, आदान निक्षेपण समिति में तत्पर न होना, अहिंसा महाव्रत में तत्पर न होना, तत्परता तो स्वय कार्य में रखना। अपने में ही रहना। ना रह सको तो फिर जो अस्थिरता में कदाचित हिल गए तो फिर क्या करना कि इधर आ जाना। अपने एक उदाहरण पहले किया था, चर्चा में लिया था। ट्रेन में जाते हो, 10 लाख रुपए की जोखिम है, बैग में ऐसे अंटी मारकर हाथ में वो झोला पकड़ करके, बर्थ है रिजर्व पर, सो नहीं रहे क्योंकि लेट गए तो झपकी लग जाएगी। तो बैठे हैं, रात का सफ़र है, अब बैठे बैठे झोला ऐसे पकड़ा हुआ है ना, अब वो बैठे बैठे कदाचित झपकी आती है, कितनी सेकंड भी नहीं होता पूरा, वो झपकी आती है। तो झपकी आते ही वो झपकी खुलता खोल लेता है, क्योंकि सावधानी तो झोले की है ना। तो झपकी खुलती है, तो झपकी जैसे ही खुलती है तो झोले पे पकड़ और कर्री हो जाती, मजबूत हो जाती। ऐसा है मुनिराज का मामला। कदाचित अस्थिरता में महाव्रत रूपी झपकी आ जाती है तो तुरंत अपने स्वरूप की एकाग्रता को प्राप्त करते हैं। ऐसा है। देखो, प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना को परित्याग करके लो, उपदेश का मना कर दिया। प्रशस्त अप्रशस्त की तो बात ही क्या करें मुनिराज को, लेकिन कहा गया है यहाँ प्रशस्त रचना, ये ग्रंथों की रचना, टीकाओं की रचना, सूत्रों की रचना, भक्ति स्तोत्र की रचना, ये सब प्रशस्त रचना में है। इनका भी कार्यक्रम बंद करो, मुंह से भी लिखने से भी, और सर्व संग की आसक्ति को छोड़ दो। सर्व संग, जो संघ में होते हैं ना मुनिराज, तो संग में होते हैं तो सत्संग ही होता है वो, तो उसकी भी आसक्ति जो थोड़ी हो उसे भी छोड़ो, एकला हो जाओ और मौन व्रत सहित। मौन व्रत का अर्थ ये पीछे पूरी बात आ गई है, इसमें मौन व्रत का वर्णन आ गया, इसमें मौन व्रत का वर्णन आ गया। सर्व संग की आसक्ति छोड़कर प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना को छोड़ना, इसका नाम मौन व्रत है। समझ गए ना? अकेले मुंह से बोलना बंद किया, लिख लिख के बताने लगे, ये मौन व्रत नहीं है। मौन व्रत है यानी प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना को, ये विकल्प अभी अपन ने बात करी थी ना, कैसे होती है अंदर खिलावट क्षय उपशम की, उस संबंधी विकल्प, बाहर में रचना। तो विकल्प भी ना उठे तब तो मौन कहलाया। अब आगे देखो फिर क्या कहा। अब जरा कड़क बात लिखी मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने। समस्त पशुजनों, पशुजनों, अब पशु का अर्थ देखना, सबने पढ़ लिया होगा, अब मैं पढ़ता हूँ। पशु समान अज्ञानी मूर्ख मनुष्य, इनको पशु कहा। पशु समान अज्ञानी मूर्ख मनुष्यों द्वारा
निंदने में आते होते होने पर भी वे निंदा करें मुनिराज की, बोलते ही नहीं, ये नहीं करते, कुछ नहीं करते, उधर अकेले में ही रहते हैं आदि इत्यादि। मूर्ख तो कर सकता है ना, मूर्ख तो निंदा कर सकता है। उसका नाम पशु रखा यहाँ, किसने? मुनिराज ने स्वयं लिखा है इसमें, ये टीकाकार मुनिराज ने कहा है ना, लिखा सार्धम मौन वृतेन सार्धम समस्त पशु जनई निंद मानोप्य अभिन्ना। निंदा करने पर भी अभिन्न का अर्थ क्या रहना, नीचे लिखा कि छिन्न भिन्न मत हो जाना, छिन्न भिन्न हुए बिना का अखंडित अच्युत एकाग्र भाव में रहना, ये अभिन्न रहना। अभिन्न रह कर के फिर क्या लिखा, निज कार्य को, फिर लगा है डैश, डैश का अर्थ है कि निज कार्य जो कहा उसकी अब यहाँ पर थोड़ी विस्तार कह देते हैं। निज कार्य को कि जो निज कार्य क्या फल देने वाला है ना, तो वो कहते हैं निर्वाण रूपी सुलोचना के संभोग सौख्य का मूल है, जो मुक्ति रूपी सुंदरी के वरण का मूल है, इसको ही उसको निरंतर साधना, इस निज कार्य को ही साधना, अन्य कार्य को नहीं साधना। तो वे आते हैं उन्हें दूर करना। बोलो महाव्रत लेकर के कितने अब तक अरिहंत हो गए। तो भैया अंगीकार तो करे थे, दीक्षा ली थी तब आपने पंचाचार अंगीकार करते हैं कि नहीं करते? व्यवहार पंचाचार 5 महाव्रत अंगीकार किए थे, तो फिर अरिहंत होने के पहले छोड़ क्यों दिए? लॉजिक लगाओ, लॉजिक। अरिहंत होने के पहले छोड़े क्यों? अंगीकार करे थे ना। अरे दरअसल हमने अंगीकार वे करे नहीं थे, हमने तो इस निज शुद्धात्मा की एकाग्रता की उग्रता में रहना अंगीकार किया था, हमने तो शुद्ध उपयोग में रहना अंगीकार किया था। लेकिन हमारी कमजोरी थी तो ये आ जाते थे। हम अब कमजोरी मिटाते मिटाते आगे बढ़ रहे हैं। तो जब कमजोरी पूरी मिट गई तो कमजोरी की वो लकड़ियाँ थी वो भी छूट गई। हाँ, पुष्ट तो स्वभाव और स्थिरता की, वीतरागता की पुष्टि है, तो वो लकड़ी छूट गई। कभी कोई दुर्घटना हो गई, कुछ समय के लिए लकड़ी दे दी, तो ले तुमने तो लकड़ी अंगीकार करी थी कि हमने अंगीकार नहीं करी थी, हमने तो चलना अंगीकार किया था कि हम बिस्तर पे पड़े थे 20 दिन से, अब हम चलेंगे, हम तो चलना अंगीकार किया था। तो हमने चलना अंगीकार किया और जो जो मजबूती आती गई वो लकड़ी हमारी बेंत छड़ी छूट गई। ये वाली बात है। इसकी अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान आगे की स्वाध्याय में लें। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी